तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ फैटी एसिड। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको फैटी एसिड का जनरल इंट्रोडक्शन दिया था। ओके, तो चलते हैं आज के इस टॉपिक पे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ फैटी एसिड है वो अलग अलग टाइप का है, अलग अलग बेसिस पर बनाया गया है क्लासिफिकेशन, उनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन है, बोल सकते कैटेगरी है ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ कार्बन एटम। ओके, कार्बन एटम के बेसिस पर जो फैटी एसिड है उनको दो भागों में बांटा गया है। A1 चेन फैटी एसिड। ओके, जो फैटी एसिड में मैंने बताया था कि दो फंक्शनल दो पार्ट होते हैं, एक होता है लाइक कार्बोक्सिलिक ग्रुप और दूसरा होता है हाइड्रोकार्बन चेन। ओके, तो हाइड्रोकार्बन चेन होती है यदि उसमें इवन नंबर ऑफ कार्बन मिलता है, ओके, उसको बोलते हैं इवन चेन फैटी एसिड। ओके, और यदि ऑड नंबर ऑफ कार्बन मिलता है तो ऑड चेन फैटी एसिड। ओके, इवन चेन फैटी एसिड में स्पेशली आती है स्टेरिक एसिड हो गया, पामेटिक एसिड हो गया, और ऑड चेन फैटी एसिड में हेप्टाडिकोइक एसिड होता है। तो जनरली जो नेचर में मिलते हैं वन चेन फैटी एसिड मिलते हैं। ओके, जनरली उनमें जो नंबर होगा कार्बन एटम का वो किस तरीके से होगा, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 इस टाइप से उनका नंबर होगा। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ ब्रांच इन हाइड्रोकार्बन चेन ऑफ फैटी एसिड। ओके, यदि हाइड्रोकार्बन है उस पे ब्रांचिंग मिल रही है तो उसके बेसिस पर, उसके आधार पर जो फैटी एसिड है दो भागों में बांटे गए हैं। एक तो है ब्रांच, यदि ब्रांच प्रेजेंस है तो वो ब्रांच फैटी एसिड माने जाएंगे। यदि ब्रांच नहीं है, वो ओनली स्ट्रेट है, उन पर कोई ब्रांच नहीं है, उस पर कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है हाइड्रोकार्बन चेन पर, तो उनको स्ट्रेट फैटी एसिड बोलेंगे। ओके, तो ब्रांच फैटी एसिड चेन में स्पेशली मिलते हैं लाइक आइसोब्यूटाइलिक एसिड। तो जनरली इन पे मिथाइल ग्रुप और इस टाइप के फंक्शनल ग्रुप होते हैं, मिथाइल इथाइल इस टाइप के फंक्शनल ग्रुप हाइड्रोकार्बन चेन से बाहर निकलते हैं। ओके, और स्ट्रेट फैटी एसिड चेन, ये जनरली फैटी एसिड जो होती है, मोस्टली फैटी एसिड होती है वो स्ट्रेट फैटी एसिड होती हैं, जैसे कि पामेटिक एसिड हो गया है। ओके, ये मोस्टली कॉमन होती हैं, स्टेरिक एसिड हो गया, ये सब भी जो है वो क्या है, स्ट्रेट फैटी एसिड चेन हो गया। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हमारा बेस्ड ऑन द लेंथ ऑफ हाइड्रोकार्बन चेन इन फैटी एसिड। ओके, तो जो हाइड्रोकार्बन चेन होती है फैटी एसिड के अंदर, उसकी लेंथ के आधार पर, उसकी लेंथ के बेसिस पर जो फैटी एसिड है उनको चार ग्रुप में बांटा गया है, चार कैटेगरी में बांटा गया है। फर्स्ट जो कैटेगरी है वो शॉर्ट चेन फैटी एसिड। यदि फैटी एसिड जिनके अंदर हाइड्रोकार्बन चेन जो है वो बहुत शॉर्ट है, जिनमें कार्बन का नंबर लेस देन 6 है, तो वो शॉर्ट चेन फैटी एसिड में आते हैं। नेक्स्ट है मीडियम चेन फैटी एसिड। तो ऐसे है फैटी एसिड जिनके अंदर हाइड्रोकार्बन चेन के अंदर जो कार्बन है वो 6 to 12 मिलते हैं, 6 to 12 नंबर में मिलते हैं, तो क्या बोलते हैं उनको मीडियम चेन फैटी एसिड। ओके, नेक्स्ट है लॉन्ग चेन फैटी एसिड। लॉन्ग चेन फैटी एसिड मतलब ऐसे फैटी एसिड जिनके अंदर हाइड्रोकार्बन चेन के अंदर जो कार्बन है वो 13 से 22 होते हैं, 13 to 22 होते हैं, वो कौन सी कैटेगरी में आते हैं, लॉन्ग चेन फैटी एसिड। और नेक्स्ट है वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड। वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड मतलब ऐसे फैटी एसिड जिनके अंदर हाइड्रोकार्बन चेन जो है उसके अंदर कार्बन मोर देन 22 कार्बन मिलते हैं, तो उनको वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड बोलते हैं। ओके, उसके बाद हमारा एक और क्लासिफिकेशन आता है जो कि है बेस्ड ऑन द नेसेसिटी ऑफ फैटी एसिड इन डाइट। ओके, तो ऐसे फैटी एसिड जिनको डाइट में लेना जरूरी होता है उनको क्या बोलते हैं, इसेंशियल फैटी एसिड। क्या बोलते हैं इनको, इसेंशियल। और ऐसे फैटी एसिड जिनको डाइट में लेना जरूरी नहीं होता है, उनको हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली सिंथेसाइज कर लेती है, उनको बोलते हैं नॉन इसेंशियल फैटी एसिड। तो नॉन इसेंशियल फैटी एसिड में जनरली पामेटिक एसिड होते हैं और स्टेरिक एसिड होते हैं, ये जो कि हमारी बॉडी जो है उनको सिंथेसाइज ऑटोमेटिकली कर लेती है। लेकिन इसेंशियल फैटी एसिड है जैसे कि लिनोलाइक एसिड है, लिनोलाइक एसिड जो है वो हमें डाइट में लेना पड़ता है। ओके, इसके बाद नया क्लासिफिकेशन आता है, उस पर चलते हैं हम। ये क्लासिफिकेशन मैं प्रीवियस वीडियो में भी बता चुका हूं और इस वीडियो में भी मैं बताता हूं। जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है वो है बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड इन हाइड्रोकार्बन चेन ऑफ फैटी एसिड। ओके, हाइड्रोकार्बन चेन जो है फैटी एसिड की, यदि उसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उसको क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। और ये डबल बॉन्ड एब्सेंट है तो उनको बोलते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड। ये सब मैं एक प्रीवियस वीडियो में भी बता चुका हूँ। ओके, तो ऐसे फैटी एसिड जिनमें डबल बॉन्ड एब्सेंट है मीन्स वो सैचुरेटेड होती है हाइड्रोजन से। ये सब मैं ट्रिक बता चुका हूँ कैसे याद रखना है। तो हाइड्रोकार्बन चेन कंप्लीटली सैचुरेटेड होती है हाइड्रोजन से, उसके अंदर कोई भी डबल बॉन्ड नहीं होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड चेन। ओके, फिर से सुना, तो ऐसे फैटी एसिड जिनके अंदर हाइड्रोकार्बन चेन है उसमें
कोई भी डबल बॉन्ड नहीं होता है, उसमें सभी कार्बन जो सैचुरेटेड होती हैं वो हाइड्रोजन से होती हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड। ओके, नॉन सैचुरेटेड क्या होते हैं, ऐसे फैटी एसिड जिनके अंदर हाइड्रोकार्बन चेन जो होती है उसमें डबल बॉन्ड मिलता है। हाइड्रोकार्बन चेन के अंदर जो कार्बन एटम है उस पर जो सैचुरेशन है वो हाइड्रोजन से ना होकर के साथ साथ डबल बॉन्ड से होता है, तो उनको बोलते हैं नॉन सैचुरेटेड फैटी एसिड। क्या बोलते हैं, नॉन सैचुरेटेड फैटी एसिड। ओके, अब डबल बॉन्ड जो होता है उसकी वजह से इसमें भी दो कैटेगरी है नॉन सैचुरेटेड की, सिस और ट्रांस। ओके, सिस और ट्रांस मीन्स आपने बेसिक जो 11th-12th है उसमें देखा होगा, जैसे कार्बन है। ओके, जिस उसमें हाइड्रोजन जो है वो सेम साइड मिल रहा है तो उसको बोलते हैं सिस। ओके, यदि हाइड्रोजन जो है अपोजिट साइड में मिल रहा है, ओके, हाइड्रोजन अपोजिट साइड में है, सॉरी, तो उसको बोलेंगे ट्रांस। ओके, तो यदि हाइड्रोजन जो है डबल बॉन्ड के एक ही साइड में मिलती हैं तो उसको बोलते हैं सिस। ओके, और यदि हाइड्रोजन जो है वो डबल बॉन्ड के अपोजिट में मिलती हैं उनको उसको क्या बोलते हैं, ट्रांस। तो जो नॉन सैचुरेटेड फैटी एसिड है इसी के बेसिस पर, मतलब हाइड्रोजन जो है डबल बॉन्ड के अपोजिट में मिलता है या सेम साइड में मिलता है, उसके बेसिस पर जो है नॉन सैचुरेटेड फैटी एसिड को सिस और ट्रांस नॉन सैचुरेटेड फैटी एसिड में कैटेगराइज कर दिया गया है। तो अब सिस मीन्स ऐसे फैटी एसिड जिनके अंदर हाइड्रोकार्बन चेन के अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है और उस डबल बॉन्ड में हाइड्रोजन है वो दोनों सेम साइड मिलती हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, सिस नॉन सैचुरेटेड फैटी एसिड। क्या बोलते हैं, सिस नॉन सैचुरेटेड फैटी एसिड। ओके, अब देखते हैं ट्रांस। तो ऐसे नॉन सैचुरेटेड फैटी एसिड जिनमें जो डबल बॉन्ड है उस पर हाइड्रोजन का जो प्रेजेंस है वो अपोजिट में है, अपोजिट साइड में हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो उसको बोलते हैं ट्रांस नॉन सैचुरेटेड फैटी एसिड। ओके, नॉन सैचुरेटेड फैटी एसिड के केस में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा, जो सिस नॉन सैचुरेटेड फैटी एसिड उसमें डबल बॉन्ड जो मिलता है उसकी वजह से उसमें किंक फॉर्मेशन होता है। क्या होता है, किंक फॉर्मेशन, जिसे बोलते हैं किंक फॉर्मेशन। ओके, किंक फॉर्मेशन मीन्स जो हाइड्रोकार्बन चेन है वो बेंड हो जाती है। ओके, तो ये जो जनरली जो सिस नॉन सैचुरेटेड फैटी एसिड जो है वो फॉस्फोलिपिड जो होती हैं मेम्ब्रेन के अंदर उनमें प्रेजेंट होती हैं। ओके, तो इसी वजह से जो फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन है उनके अंदर फ्लूइडिटी होती है, बिकॉज ऑफ ये किंक होने की वजह से फॉस्फोलिपिड में ये किंक फैटी एसिड जो है, कौन सी फैटी एसिड, सिस फैटी एसिड प्रेजेंट होने की वजह से उनमें क्या होता है, किंक फॉर्मेशन होता है। देखना आप कभी भी मेम्ब्रेन जो के लिए जब हम लाइक डायग्राम बनाते हैं तो मेम्ब्रेन के अंदर जो फॉस्फोलिपिड है उसको हम इस तरीके से, फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। उसमें जो एक हाइड्रोकार्बन चेन है उसमें किंक फॉर्मेशन दिखाया जाता है, किंक फॉर्मेशन मतलब बैंड दिखाई जाती है। तो ये किंक फॉर्मेशन जो है वो किसकी वजह से, ये सिस जो नॉन सैचुरेटेड फैटी एसिड चेन की वजह से होता है। ओके, इसकी वजह से क्या होता है, जो दो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल है उनके बीच में क्या आ जाता है, गैप आ जाता है। क्या आ जाता है, गैप, बिकॉज ऑफ ये आपस में बाइंड नहीं कर पाती है, थोड़ा सा गैप क्रिएट कर देता है। ओके, ये आपस में बाइंड नहीं कर पाते हैं, थोड़ा सा किंक फॉर्मेशन की वजह से गैप क्रिएट हो जाता है और इसकी वजह से जो फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन है उसमें फ्लूइडिटी मिलती है। फ्लूइडिटी क्या होता है वो मैं बाद में बताऊंगा जब हम सेल टॉपिक पढ़ेंगे। ओके, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और यदि वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।